Hello student, in the previous lecture we studied measures of dispersion, range and quartile deviation. तो exercise first complete हो चुका है. Now let's see next measures of dispersion, variance and SD. Variance, the variance of a variable x is defined as the arithmetic mean of the squares of all deviation of x taken from its arithmetic mean. तो हमें यहाँ पे variance जो है denote करना है v of x, ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, या फिर वेरिएंस ऑफ एक्स इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, या फिर सिग्मा स्क्वायर, दिस इज रीड एज सिग्मा, जिसे हम सिग्मा करके रीड कर सकते हैं. ठीक है, सिग्मा स्क्वायर. तो सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस होता है. अब वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए फिर से हमें डाटा चेक करना है, जैसे कि क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल फाइंड आउट करते वक्त हम डाटा देखते थे सिमिलरली. तो यहाँ पे फॉर रॉ डाटा के लिए फॉर्मूला है वेरिएंस का, जो कि हम इन दोनों टाइप से डिनोट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर. या फिर एक और फॉर्मूला है इसका, जिसमें इन दोनों को कंबाइन करके ब्रैकेट का स्क्वायर भी आप लिख सकते हो अपॉन एन. अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो इसमें ब्रैकेट का स्क्वायर है और ये जो एन है सबको डिवाइड है, और इसमें क्या है, तो ये एन जो है सिर्फ एक्स आई स्क्वायर को डिवाइड है और यहाँ पे एक्स बार का स्क्वायर है. तो एक्स बार मतलब क्या है, तो मीन. तो हमने पहले भी देखा है मीन का फॉर्मूला, मीन एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन एन. तो ये मीन का फॉर्मूला है. तो अगर आपको फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करना है, पहले मीन फाइंड आउट करो, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा. या फिर आपको सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करना है, तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा आपको, एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर उस ब्रैकेट का स्क्वायर करो, डिवाइडेड बाय एन करो, आपको वेरिएंस मिल जाएगा. दोनों तरीके से आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ करो. ये हो गया रॉ डाटा के लिए. अब ऐसे ही अनग्रुप्ड एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो जैसे कि हमें पता है रॉ डाटा में सिर्फ नंबर्स दिए जाते हैं कॉमा देकर, तो वहाँ पे सिर्फ एक्स आई यूज़ हुआ, और अनग्रुप और ग्रुप डाटा में हमें फ्रीक्वेंसी और एक्स आई दोनों दिए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एफ आई भी आएगा फॉर्मूला में. अब देखो सेम ही फॉर्मूला है जो ऊपर दिया है, वैसे ही सिर्फ यहाँ पे स्मॉल एन होगा तो यहाँ पे कैपिटल एन होगा, और एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई किया होगा. इतना ही चेंजेस है, बाकी फॉर्मूला सिमिलर है. यहाँ पे ब्रैकेट को एफ आई से मल्टीप्लाई किया है, और मीन जो है यहाँ पे सिर्फ एक्स आई है, यहाँ पे एफ आई एक्स आई होगा, और समेशन ऑफ एफ आई मतलब कैपिटल एन होगा. ठीक है, तो ग्रुप और अनग्रुप दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर, सिर्फ एक्स आई का स्क्वायर है, ये एफ आई का स्क्वायर नहीं है. ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, पहली टर्म को अपॉन एन है, और यहाँ पे एफ आई इंटू इस ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन एन, यहाँ पे भी एफ आई इंटू एक्स आई, तो समेशन एफ आई. ठीक है, तो ये फॉर्मूले बाय हार्ट करना है आपको. नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस. मतलब जो वेरिएंस आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे, वेरिएंस उसका स्क्वायर रूट लोगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा बन जाएगा. तो ये डिनोट करते हैं एस डी से, या फिर सिर्फ सिग्मा से भी डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन. तो देखो सिर्फ सिग्मा लिखोगे तो वो एस डी हो गया, और सिग्मा स्क्वायर लिखोगे तो वो वेरिएंस हो गया. नोटेशन सिमिलर है तो कंफ्यूज नहीं होना. अब यहाँ पे सेकेंड एक्सरसाइज में आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएंस एंड एस डी. कई क्वेश्चन में सिर्फ वेरिएंस पूछा है, कई क्वेश्चन में वेरिएंस के साथ एस डी भी पूछा है. तो आज हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ रॉ डाटा. नेक्स्ट लेक्चर में हम अनग्रुप एंड ग्रुप के एग्जाम्पल देखेंगे. सो सी द एग्जाम्पल. कंप्यूट वेरिएंस एंड एस डी ऑफ द फॉलोइंग डाटा. सो हियर डाटा इज गिवन, दिस इज द रॉ डाटा. सिर्फ नंबर्स दिए, मतलब ये एग्जाम्पल रॉ डाटा का है. ठीक है, अब जो एग्जाम्पल का फॉर्मूला यूज़ करना है हमें, रॉ डाटा का फॉर्मूला यूज़ करना है, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ करना है. ठीक है, मैं दो एग्जाम्पल दिखाती हूँ, एक में पहला फॉर्मूला यूज़ करूँगी, दूसरे में दूसरा फॉर्मूला यूज़ करके दिखाती हूँ. तो फिलहाल हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है. इस फॉर्मूला में क्या है, एक्स आई स्क्वायर की समेशन चाहिए, समेशन मतलब टोटल होता है, और एक्स बार चाहिए. तो एक्स बार मतलब मीन, मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स आई चाहिए, मतलब एक्स आई की भी टोटल चाहिए और एक्स आई स्क्वायर की भी टोटल चाहिए. तो मैंने ये जो नंबर्स है वो एक्स आई के कॉलम में लिखे और उसका स्क्वायर कर दिया यहाँ पे. ठीक है, 9 का स्क्वायर 18, 12 का स्क्वायर 144, सबका स्क्वायर करो यहाँ पे. ठीक है, तो एक्स आई की टोटल लिखोगे तो ये समेशन एक्स आई हो गया, और एक्स आई स्क्वायर की टोटल करोगे तो समेशन एक्स आई स्क्वायर हो गया. तो यहाँ पे समेशन एक्स आई 126 मिल गया,
यहाँ पे टोटल किए मैंने और इसकी टोटल 2520 और समेशन एक्स स्क्वायर मिल गया। ठीक है, एन मतलब कितने नंबर से वो काउंट करो, तो ये 7 नंबर से, तो एन इक्वल टू 7 मिल गया। नाउ द वेरिएंस फाइंड आउट करना है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो पहले एक्स बार चाहिए, तो पहले मीन फाइंड आउट करेंगे। मीन का फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन एन। तो एक्स बाई पता है, एन पता है, समेशन एक्स आई पता है, एन पता है। ठीक है, तो ये दोनों लिखो यहाँ पे, 126/7 डिवाइड करोगे तो 18 मिल गया। अब मीन मुझे 18 मिल गया, तो ये मीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। समेशन एक्स आई स्क्वायर 2520 यहाँ पे लिखा, एन 7 है यहाँ पे लिखा, और एक्स बार का स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर। तो 7 से इसको डिवाइड करो, 360 मिल गया, 18 का स्क्वायर 324 मिल गया, दोनों का सब्सट्रैक्शन 36। सो हियर वी गेट वेरिएंस इक्वल टू 36। नाउ टू फाइंड एस डी, वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ एस डी स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो एस डी बन जाएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 36 विच इज इक्वल टू 6। सो हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ एस डी इक्वल टू 6। वेरिएंस इज 36, उसका स्क्वायर रूट 6, तो वेरिएंस एन एस डी मिल गया। तो यहाँ पे हमने पहला फॉर्मूला यूज़ किया, कौन सा वाला, समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सिंपल है, उसमें भी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। अब दूसरा वाला फॉर्मूला कब यूज़ करना है, अब देखो फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एक्स आई स्क्वायर चाहिए, मतलब जो भी वैल्यू आपको दिए है क्वेश्चन में उसका स्क्वायरिंग करना है, उसका मीन फाइंड आउट करो, उसका स्क्वायरिंग करना है। लेकिन सपोज अगर एग्जांपल में जो नंबर्स दिए वो बहुत ग्रेटर है, जैसे कि 65, 77, 81, जिसके स्क्वायर्स फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, तो आप हर एक नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, बाद में टोटल करोगे, फिर मीन फाइंड आउट करोगे, तो कैलकुलेशन में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन में इन नंबर्स को छोटा करेंगे और उसके बाद वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। छोटा करने के लिए हमें ये सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या दिया है, एक्स आई और एक्स बार दोनों का सब्सट्रैक्शन करोगे तो वो नंबर्स छोटे हो जाएंगे और फिर उसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो 65 का स्क्वायर करना, 77 का स्क्वायर करना, इसके बजाय हम क्या करेंगे, उसमें से मीन माइनस करेंगे। तो सबसे पहले मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मीन एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स आई अपॉन एन, तो ये जो वैल्यू है सबकी टोटल फाइंड आउट की 630, टोटल एन है 7, तो 630/7 90 मिल गया। तो एक्स बार मीन हमें 90 मिल गया। अब क्या करना है, इस एक्स आई में से मीन माइनस करना है, मतलब हर एक वैल्यू में से आपको 90 माइनस करना है, आया समझ में। तो हर एक वैल्यू में से 90 माइनस करना है। तो 65 माइनस 90 माइनस 25 आएगा, 65 77 माइनस 90 81 माइनस 90। ठीक है, ये नंबर्स छोटे थे 90 से तो ये निगेटिव आ गए। अब इसके आगे नंबर्स बड़े हैं तो ये पॉजिटिव आ गए। ठीक है, ये एक और छोटा है तो निगेटिव आ गया। अब क्या करो, पॉजिटिव की एडिशन सेपरेट करो, नेगेटिव की एडिशन सेपरेट करो, क्योंकि डिफरेंट साइन है तो बाद में सब्सट्रैक्शन होगा। लेकिन इसकी टोटल नहीं चाहिए, हमें आगे की टोटल चाहिए, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, इसका स्क्वायरिंग। तो इसका स्क्वायरिंग, तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे सभी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। अब ये स्क्वायरिंग आप इजीली कर सकते हो, 25 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो ये इजीली लिख सकते हो। सिर्फ 39 का स्क्वायर करो, टोटल करो, तो ये मिल गया इस ब्रैकेट का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो सेकेंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे वेरिएंस का। कौन सा है, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। जो दूसरा फॉर्मूला था वो यहाँ पे मैंने लिखा है। अब इसकी टोटल हमें मिल गई 2660, वो यहाँ पे लिखी। एन है 7, तो 7 से इसको डिवाइड करोगे 380, तो वेरिएंस हमें मिल गया 380। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका स्क्वायर रूट आप इजीली नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को स्प्लिट करना है। अब 380 को ऐसे स्प्लिट करना है जो एक कम से कम एक नंबर स्क्वायर मिल जाए। तो जैसे कि 4 स्क्वायर है 2 का, तो अगर हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमें 95 मिल रहा है, मतलब 4 × 95 करेंगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट हम 2 लिख सकते हैं, 95 का तो स्क्वायर रूट नहीं आता है, तो उसे एज इट इज़ लिख सकते हैं। ठीक है,
तो वेरिएंस ऐसे ही लिखो। अगर आपको ये स्प्लिट करके लिखना नहीं आ रहा है तो सिर्फ √380 लिखोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करो, लेकिन ये फॉर्मूली और ये वैल्यू आपके करेक्ट आनी चाहिए। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, वेरिएंस एंड एसडी फाइंड आउट करना है फॉर रॉ डाटा, ठीक है। तो एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया है, दूसरा आप सॉल्व करो। और भी मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो भी ट्राई करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टू फाइंड वेरिएंस एंड एसडी फॉर अनग्रुप्ड एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू।